बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पे जब हमला किया गया तो आपके लिए दूध पेश किया गया कि आप इसे नोश फरमाएं। तो जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जब दूध नोश फरमाया, आपने जब दूध को पिया तो वो दूध आपकी पसलियों के रास्ते से निकल आया। तो तबीब ने कहा कि जनाब उमर आप वसीयत फरमा दें, आप थोड़ी देर ही जिंदा रहेंगे। तो जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने क्या काम फरमाया? तो जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया, अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि ए मेरे बेटे हुज़ैफ़ा बिल जमान को मेरे पास लेकर आओ। हुज़ैफ़ा बिल जमान हाजिर हो गए और ये वो सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम बताए थे, फहरिस्त अता फरमाई थी कि ये बंदा जो है ना वो मुनाफिक है। तो हुज़ैफ़ा बिल जमान जो है वो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। हज़रत उमर ने पूछा, जबकि खून उनकी पसलियों से बह रहा था, कि ए हुज़ैफ़ा बिल जमान, आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, क्या अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम मुनाफिकीन में लिया था? तो ये सुनकर हुज़ैफ़ा बिल जमान जो है उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, उनकी आंखों से आंसू जारी हुए और फरमाया, ये मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है और जो किसी को नहीं बताता, मैं बता ही नहीं सकता। आपने फिर पूछा, खुदा के लिए मुझे इतना बता दे कि अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम शामिल किया है या नहीं किया। तो हुज़ैफ़ा बिल जमान रो पड़े और रोते रोते अर्ज करते हैं, ए उमर, खुदा की कसम है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, ये मेरा राज है, मेरे पास राज है मेरे हुजूर का। तो वो रब का नाम लेकर और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने आया कि मेरा नाम, सिर्फ मुझे ये बता दे कि मेरा नाम लिया है या नहीं लिया। तो हुज़ैफ़ा बिल जमान की हिचकी बंध गई और कहते हैं, उमर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी अपनी जुबान ना खोलता। वो भी सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें आपका नाम शामिल नहीं फरमाया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे से कहा कि दुनिया में मेरे लिए एक चीज़ बाकी रह गई है। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, वो क्या है अब्बा जान? तो हज़रत उमर ने फरमाया, बेटा, मैं जवारे रसूल में दफन होना चाहता हूँ, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाओ और अर्ज करो, उनसे ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर कह रहे हैं, बल्कि ये कहना कि आप उमर को अपने साथियों के कदमों में दफन होने की इजाजत देती हैं। ए मोमिनों की माँ, क्या आप उमर को, अपने बेटे को, अपने साथियों के साथ अपने महबूब के कदमों में दफन होने की इजाजत देती हैं क्योंकि आप इस घर की मालकिन हैं? तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, ये जगह मैंने तो अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन मैं आज इसे उमर के लिए तर्क करती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बड़े खुश होके, बड़े फरहां, बड़े शादमां वापस आए और अर्ज की इजाज़त मिल गई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत उमर का रुखसार जो है ना वो मट्टी के ऊपर पड़ा था। तो उन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपने ऊपर किया, अपनी गोद में लिया। तो जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया, क्यों तुम मेरे चेहरे को मट्टी से हटा रहे हो, मट्टी से बचा रहे हो? अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, अब्बा जान, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बात काटते हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मट्टी से लगने दो, बर्बादी है उमर के लिए अगर कल अल्लाह पाक ने उसे न बख्शा। ऐ मेरे बेटे, मेरी मैयत मस्जिद नबी में ले जाओ ना और मेरा जनाजा पढ़ाना। हुज़ैफ़ा बिल जमान पर नजर रखना कि अगर वो मेरे जनाजे में शिरकत करे तो मेरी मैयत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाना और
میرا جنازہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ اے امیر المومنین عمر وہ آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہو، اگر اجازت مرمت فرما دیں تو مجھے دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو اور دیکھنا کہ حذیفہ بن یمان جو ہے وہ میرے جنازے میں شرکت کرتا ہے یہ نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں جو ہے وہ حذیفہ بن یمان پہ لگی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر حاضر ہے، کیا آپ دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا مرحبا یا عمر، عمر کو اپنی ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئی۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے اور جن کی موت سے اسلام یتیم ہوا۔ بے شک جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی سے اتنا خوف کھاتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر محشر والے دن وہ عمر جو ہے محشر والے دن اگر رب کائنات نے کہا کہ جو جنتی ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، جو جن کے نیکیاں کم ہیں وہ دوزخ میں، اور جب ایک آدمی کھڑا ہوگا نہ اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی نہ کوئی گناہ ہوگا، اور رب کائنات اپنی رحمت سے فرمائے گا تو بھی جنت میں چلا جا، تو جناب عمر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اگر کاش وہ میں شخص ہوتا جس کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے، کوئی برائی بھی نہیں ہے، بس رب کائنات کی رحمت پہ توکل ہے، تو وہ عمر جو ساری زندگی میرے حضور کی فرما برداری کرتے، میرے حضور کے دین کی تبلیغ کرتے رہے اور خوف خدا کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔